हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 हिस्ट्री के चैप्टर का, राइज ऑफ किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों कि पहले क्या होता था, जो आयरन है वो किसके काम आता था, वो टूल्स बनाने के काम आता था, उसका क्या करते थे, सप्लाई भी करते थे। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लग गई। जब शुरुआत होने लग गई, जो किंग है वो उस पर टैक्स लगाने लग गए, जो भी ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ऐसे करके किसका हुआ, महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ। पहले जनपद का हुआ फॉर्मेशन और उससे हुआ महाजनपद का। ठीक है, तो हमने कल के चैप्टर में ये हमने जो पार्ट 1 में ये पढ़ा था, इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 इस चैप्टर की, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, रिमेनिंग चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। रूलर्स ऑफ मगध, बिंबिसार। अब हम आज पढ़ेंगे कि वो मगध का रूलर यानी कि शासक जिसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। जो बिंबिसार है वो कंटेम्प्रेरी यानी कि किसके समकालीन था, गौतम बुद्ध के समकालीन था। जब गौतम बुद्ध है तो उसी टाइम के हैं वो भी। ठीक है, वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। वो क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है मगध के। कौन, बिंबिसार। ही रूल फॉर 52 ईयर्स फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। उन्होंने 52 साल तक क्या किया, शासन किया। He expanded his empire by conquest and by entering into marriage alliances with the neighboring rulers of coastline वैशाली। उन्होंने क्या किया, अपना जो एम्पायर है उसको बढ़ाया। कैसे, मैरिज अलायंसेस, उन्होंने शादियां भी की अपने नाइबरिंग रूलर्स के बेटियों से। और जो नाइबरिंग रूलर्स का नाम है कोस्टलाइन वैशाली। ही conquered his eastern neighbor Ang and obtained control of river port of Champa। उन्होंने यहाँ भी ईस्टर्न नाइबर यानी कि जो उनका पड़ोसी उत्तर में था, जो पड़ोसी जो भी रहोगा किंगडम, उसको जिसका नाम है अंग, उसको भी क्या किया, कॉन्क्रीट जीता। और वहां से क्या किया, जो चंपा रिवर है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर दिया। हिज मोस्ट सीरियस राइवल वाज द किंगडम ऑफ अवंती। और उनका जो सीरियस राइवल हुआ, जो लड़ाई हुई, किसके साथ है, अवंती के साथ है। विद इट्स कैपिटल, जो अवंती के कैपिटल है वो उज्जैन है। इट्स चंद्र प्रद्योता fought bravely, but later on both बिम्बिसार एंड चंद्रयोता became friends। और जो इसके रूलर है चंद्र प्रद्योता, उन्होंने क्या किया, बहादुरी से लड़ा। पर लास्ट में ये दोनों बिंबिसार और चंद्र प्रद्योता ये दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। बिंबिसार मेड मगध एन इंपॉर्टेंट पावर इन द 6th century BC। और जो बिंबिसार है उन्होंने मगध को क्या बना दिया, एक इंपॉर्टेंट पावर, एक इंपॉर्टेंट शक्तिशाली पावर बना दिया। कब, 6th century BC में। तो बच्चों ये है किंग बिंबिसार ये। ठीक है, आपको इस पिक में बता रखा है। और वो जो भगवान बुद्ध है उनके सामने ऑफरिंग यानी कि उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट यानी कि मिलने गए होंगे। ठीक है, अजातशत्रु आफ्टर बिम्बिसार अजातशत्रु बिकेम द किंग। और बिम्बिसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु आया बच्चों। ठीक है, उसके बाद वो बना राजा। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 ईयर्स तक रूल किया। लाइक हिज फादर ही फॉलोड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड डिफीटेड कोस्टलाइन ऑक्युपाइड काशी। और अपने पापा की तरह वो उनकी भी एग्रेसिव पॉलिसी थी, जैसे कि बात बात पे मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो जाना। ठीक है, थोड़ा मतलब हो जाना, भड़क जाना। ठीक है, तो वैसे ही थी। और उन्होंने भी अपने पापा की तरह कोसला को डिफीट किया और काशी को ऑक्युपाइड कर दिया, यानी कि अपने साम्राज्य में अपना कंट्रोल आ गए उसके ऊपर। ही ऑल्सो डिफीटेड वैशाली। उन्होंने वैशाली को भी हराया। अजातशत्रु बिगेन द फोर्टिफिकेशन ऑफ हिज कैपिटल राजगिर टू प्रिवेंट द इन्वेंशन ऑफ मगध। और जो अजातशत्रु हैं उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल का फोर्टिफिकेशन, निर्माण किया किले का। ठीक है, और जो है राजगिरा उसको प्रिवेंट किया, किसके इन्वेंशन से, ताकि जो मगध है वो यहाँ क्या ना करे, आक्रमण ना करे। हिज कैपिटल इन पाटलीग्राम ग्रू इनटू द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। और जो कैपिटल उसकी पाटलीग्राम थी वो किस में हो गई, ग्रू होने लगी, यानी कि कैसे कैसे बढ़ने लगी, कैपिटल सिटी के रूप में, जिसको बोला गया पाटलिपुत्र। द रूलर्स हु सक्सीडेड अजातशत्रु डिड नॉट रूल फॉर लॉन्ग। और जो रूलर है जिन्होंने कि अजातशत्रु को सक्सीड किया, यानी कि हुए होंगे, पर वो क्या नहीं कर पाए, ज्यादा देर तक रूल नहीं कर पाए। ठीक है, द नंदा डिनेस्टी केम टू पावर बाय 4th century BC। जो नंदा डिनेस्टी आई किसके बाद, अजातशत्रु की डिनेस्टी के बाद। ठीक है, वो कब से आई पावर में, 4th century BC में से। महापद्म नंद सीज्ड मगध एंड एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर। जो महापद्म नंद है उन्होंने मगध को क्या कर दिया, घेर लिया, और उन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ही हैड अ ह्यूज आर्मी एंड वाज वेरी पावरफुल। उन पे बहुत ज्यादा आर्मी थी और बहुत शक्तिशाली थे। हाउएवर द लेटर नंदास वर वीक एंड अनपॉपुलर। जो लेटर नंदाज हैं वो क्या थे, कमजोर थे और वो उतने पॉपुलर नहीं थे। धनानंद लास्ट रूलर वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और जो धनानंद है उसको भी किसने हरा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने की मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तो किसने मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो हमने अभी तक यहां तक पढ़ा नंदास। अलेक्जेंडर इन्वेंशन। अब अलेक्जेंडर का इन्वेंशन कब हुआ,
कब आए वो? अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ किंग फिलिप ऑफ मैसिडोनिया ऑफ ग्रीस। जो अलेक्जेंडर है वो किसके सन है? सन थे किंग फिलिप के, जो कहाँ के थे? मैसिडोनिया के। मैसिडोनिया कहाँ हुआ? ग्रीस में। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसिडोनिया इन 336 BC। और अपने पापा की डेथ के बाद वो रूलर बन गए और शासक बन गए किसके? मैसिडोनिया के। कब? 336 BC में। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। एंड वॉन्टेड टू कॉन्क्यूर द होल वर्ल्ड, उनको ऐसा था कि मुझे सारा जग जीतना है, सारा संसार जीतना है। विद दिस आइडिया ही सेट आउट हिज मिलिट्री कैंपेन एंड कॉन्क्यूर्ड एशिया, माइनर टर्की, सीरिया, इजिप्ट एंड पर्शियन एम्पायर। इसी वाले आइडिया को लेकर उन्होंने क्या किया? यहाँ अपना जगह बना लिया, यानी कि जीत लिया ये प्लेस। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। अब अलेक्जेंडर इंडिया में भी आ गए हमारे। कब आए? 326 BC में। तो अलेक्जेंडर इंडिया कब आए बच्चों? 326 BC में। आपके जीके क्वेश्चन भी बन सकता है। एट द टाइम ऑफ हिज इन्वेंशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स विच वर ऑलवेज एट वार विद वन अनदर। और उस टाइम पे क्या था? जब उसने इन्वेजन किया, यानी कि जब वो हमारे इंडिया में घुसा, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया डिवाइड हो गया बहुत सारे इंडिपेंडेंट मोनार्की में, यानी कि वहां मोनार्कियां चलने लगी, इंडिपेंडेंट चलने लगी, जो किसी पे निर्भर नहीं थी। रिपब्लिक भी थे वहां बहुत सारे। विच वर ऑलवेज एट वार विद अनदर, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। अलेक्जेंडर टुक एडवांटेज ऑफ डिसयूनिटी एंड कॉन्क्यूर्ड मोस्ट ऑफ देम। और अलेक्जेंडर ने इसी बात का फायदा उठाया। क्या होता है बच्चों? जब जब कोई किंगडम दूसरे किंगडम से लड़ाई पे लगा रहेगा, तो यानी कि उनमें क्या नहीं है? उनमें ऐसा नहीं है, उनमें मतलब वो वाली फीलिंग नहीं है कि हम आराम से रहे, नहीं। तो इसका फायदा किसने उठा दिया? अलेक्जेंडर ने उठा दिया। उसने तो ये देखा कि ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं, क्यों ना मैं क्या करूं, ये दोनों जब लड़ रहे हैं तो इसका मतलब इनमें यूनिटी नहीं है, और जब इनमें एकता नहीं है तो मैं इनके जो राज्य हैं वो आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि मैं उनको जीत सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक से मिल जाऊंगा और उसको दूसरे के लिए भड़काऊंगा, तो क्या पता वो मेरी बातों में आके और मेरे साथ क्या करे, उस राज्य को जीतने की सोचे। तो ये करके तो उसने अलेक्जेंडर ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया? एम्बी द रूलर ऑफ तक्षशिला सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट। और जो अम्बी है वो तक्षशिला के रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया? बिना फाइट के क्या किया? अपने को सरेंडर कर दिया। उन्होंने बिना लड़े ही हार मान दी। उन्होंने बोला मेरे बस की तो नहीं है, मैं पहली हार मान लेता हूं। किससे? जब अलेक्जेंडर ने ऐसी बात की होगी। हाउएवर पोरस वूज किंगडम ले बिटवीन झेलम एंड चेना वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। और पोरस जिसका जो किंगडम है वो किस किस के बीच था? झेलम और चेनाब के बीच। उसको डिफीट कर दिया अलेक्जेंडर ने। पोरस वाज टेकन प्रिजनर, और उसको बंदी बना लिया। एंड प्रोड्यूस बिफोर अलेक्जेंडर, और उसको अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, Porus replied, as one king should treat another king. Alexander was so impressed by his courage that he set him free and returned all his territories. और जब वो पोरस को किसके सामने लाए? अलेक्जेंडर के सामने। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए, आपके साथ हम कैसा व्यवहार करें? तो पोरस ने आंसर दिया, as one king should treat another king, जैसे कि एक किंग दूसरे किंग के साथ व्यवहार करता है। और अलेक्जेंडर क्या हुए? बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए उसके साहस से कि उसने ऐसा मेरे सामने ऐसा कह दिया उसने, तो वो बहुत इंप्रेस हो गए। उनको गुस्सा नहीं आया, वो इंप्रेस हो गए। उन्होंने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, यानी कि उसको बंदी नहीं बनाया, और उसकी जो भी टेरिटरी थी, उसके अंडर में जो भी टेरिटरी थी उसकी, वो उसको दे दी। अलेक्जेंडर मार्च ऑन टिल ही रीच द रिवर बीस। और अलेक्जेंडर अब कहां की तरफ जाने लगे? बीस रिवर की तरफ। बियॉन्ड विच ले द किंगडम ऑफ, जहां पे जो मगध है जो किंगडम मगध का था, उसको रूल करा था नंदाज, तो वहां चले गए। अलेक्जेंडर सोल्जर हु वर टायर्ड आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ वार वर नॉट विलिंग टू मार्च फर्दर। और पहले क्या होता था बच्चों? पहले तो हमारे पास क्या नहीं थी? गाड़ी नहीं थी। पहले हमारे पास ऐसे व्हीकल्स भी नहीं थे। अब तो डिफरेंट टाइप के कारतूस, तोप जिन पे टायर भी लगे रहते हैं, वो चले जाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले पैदल जाना पड़ता था। आपको अगर कहीं भी लड़ाई करनी हो, उस किंग को कहीं भी लड़ाई करनी हो, तो उसको पैदल जाना पड़ता था। उसके सिपाही को भी पैदल जाना पड़ता था। तो जो उसके सिपाही हैं वो बहुत थक गए थे। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से युद्ध कर रहे थे, तो इसलिए वो थके हुए थे। उनका मर्जी नहीं, उनको मन नहीं किया। उन्होंने बोला हम चले कैसे? मार्च का मतलब पैदल चलना, उनसे नहीं हो पाया। कॉन्सिक्वेंटली अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू मार्च बैक। और इसलिए जो अलेक्जेंडर है उसको फोर्स किया गया कि हम क्या करते हैं, हम अब नहीं जाते आगे, हम पीछे चलते हैं। पीछे का मतलब हमको जहां जाना हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो थक गए थे। ऑन हिज वे बैक अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन इन 323 BC। और जब वो वापस लौट रहे थे तो अलेक्जेंडर मर गए थे। कब? 323 BC में। कहा? बेबीलोन में। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ा कि जो अलेक्जेंडर है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी पोरस को क्या किया?
हराया, उसको बंदी बनाया, बट बाद में क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और वो और जगह भी जाना चाहते थे, कौन, अलेक्जेंडर, और रास्ते में उनकी डेथ हो गई पर वापस लौटते हुए। इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर जो इन्वेजन, अलेक्जेंडर का इन्वेजन है वो क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी कि वो प्रभाव क्या हुआ उनका, ठीक है। Alexander campaign opened up trade routes between Europe and India by land and sea। जो अलेक्जेंडर है उनके कैंपेन ओपन हुए, ठीक है, क्या करने के लिए, ट्रेड रूट करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए, किस किस के बीच, यूरोप और इंडिया के बीच। कैसे रूट, बाय लैंड से, बाय सी से, या तो लैंड से करिए, लैंड से कैसे करिए, जैसे कि आप उस टाइम पे तो हॉर्स वगैरह होते थे, या तो उनके थ्रू या सी के थ्रू। Alexander's historians have left records of his campaigns along with dates of various events। और अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस थे जो उनके बारे में जानते थे, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड लेफ्ट कर दिए थे, छोड़ दिए थे, और उनमें वेरियस डेट लगाते रखते थे, अलग अलग इवेंट होंगे जहां। These records are quite useful in fixing the dates of later events। और ये जो रिकॉर्ड है ये यूजफुल कब होते थे, जब किसी ने फिक्स करी हुई है डेट कि इस डेट पे इस इवेंट को होना है। Alexander's invention destroyed the power of small states in northwest India। नॉर्थवेस्ट इंडिया में जो छोटे छोटे स्टेट थे, जो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए थे। दिस हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। और इसने क्या, चंद्रगुप्त को मदद करी कि वो अपना कंट्रोल बना सके नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अल्टीमेटली टू अचीव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, क्यों, ताकि वो जो हमारी इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि जो भी वो करना चाहिए इस क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, उनको आराम से मिल जाए। द कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द ग्रीक्स इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट नोन एज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट किसके साथ हुआ, ग्रीक के साथ हुआ, वहां आर्ट होगी उनके पास, उसने इंडियन आर्ट को क्या किया, बहुत लुभाया, ठीक है, यानी कि वो पसंद आई, इंप्रेस किया। और इसने क्या किया, इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट का बर्थ किया, यानी कि इंडो ग्रीक स्कूल आर्ट की ग्रोथ होने लग गई, जिसको कहा गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ आर्ट सिखाई जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डेनेस्टी, वो फर्स्ट रूलर थे किसके, मौर्यन डेनेस्टी के। ओवरथ्रू द लास्ट नंद रूलर एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द मौर्यस इन 321 BC, ठीक है। और उन्होंने जो लास्ट नंद रूलर है उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, यानी कि जो भी है डिफीट कर दिया होगा, और क्या किया, मौर्यस पे रूल किया 321 BC में। ही वॉज हेल्ड बाय चाणक्य। और उनको किसकी, इसमें उनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। अर्ली लाइफ, द अर्ली लाइफ एंड एंसेस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज कवर्ड इन मिस्ट्री। जो पहले की लाइफ होगी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो क्या है, मिस्ट्री में कवर्ड है, यानी कि वो रहस्य है अभी भी। द जैन सोर्सेज डिस्क्राइब हिम एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ पीकॉक टेमर्स। और उनको कहा जाता है कि वो किसके सन थे, सन ऑफ ए डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ पीकॉक टेमर, जो पीकॉक टेमर से उनकी लड़की का बेटा। द बुद्धिस्ट सोर्स महावंशा डिस्क्राइब्स चंद्रगुप्त एज ए मेंबर ऑफ क्षत्रिय। अब जो बुद्धिस्ट सोर्स है महावंशा, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया जो चंद्रगुप्त है वो मेंबर है किसके, क्षत्रिय क्लैन के, ठीक है, ऑफ द मौर्याज ऑफ पीपलीवाना। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट चंद्रगुप्त फादर वाज किल्ड। और इन जो भी हमारे पास ये जो तथ्य है मौजूद, उसमें हमें ऐसे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त के पापा हैं वो मर गए थे। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल अंकल। उनको किसके, और जो चंद्रगुप्त है उनको उनके मैटरनल अंकल यानी कि उनके मामा जी ने पाला। चाणक्य फाइंडिंग द साइंस ऑफ रॉयल्टी इन चाइल्ड चंद्रगुप्त brought him from his foster father and got him educated at तक्षशिला। और जो चाणक्य है उन्होंने उसमें कुछ रॉयल्टी के साइन देखे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये जो बच्चा है चंद्रगुप्त, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अच्छी शिक्षा प्रदान करूंगा, कहाँ, तक्षशिला में, तो ये क्या कर सकता है, ये जो तक्षशिला यानी कि जो सेंटर था लर्निंग का, वहां जाके अगर ये सीखेगा तो इसको मैं कुछ बना सकता हूँ। ये किसने सोचा, चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त के गुरु हैं। चंद्रगुप्त अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन एट तक्षशिला indirectly proved by reference in the Greek sources that as a youth he had seen Alexander in the course of his campaign in the Punjab। जो चंद्रगुप्त की पहले की लाइफ है और जो उनकी एजुकेशन हुई तक्षशिला में, वो ये इनडायरेक्टली प्रूफ करती है, क्या डिफरेंस देती है, ग्रीक सोर्सेस का, दैट एज अ यूथ ही हैड सीन अलेक्जेंडर इन द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन इन द पंजाब, कि उसने क्या देखा है, अलेक्जेंडर को देखा है जब उनका कैंपेन था कहाँ, पंजाब में। इट इज सेड दैट चंद्रगुप्त डिथ्रोन्ड द लास्ट नंद रूलर धनानंद। और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त है उसने किसको हटा दिया गद्दी से, नंद रूलर को जो धनानंद है जिसका नाम, और ऑक्युपाइड यानी कि कहाँ साम्राज्य स्थापित किया, पाटलिपुत्र में 321 BC में, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद
मदद से, जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए उन पर ध्यान दिया। वंस द गैंगस वैली वॉज अंडर हिज कंट्रोल ही मूव इन द नॉर्थ वेस्ट। जैसे ही उन्होंने गैंगस वैली को जीता वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए। द एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फेल टू हिम रैपिडली, और जो एरियाज है नॉर्थ वेस्ट के वो भी उन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर लिया, कंट्रोल में ला गए अपने। Said that Chandragupta dethroned the last Nand ruler Dhananand and occupied Patliputra in 321 BC with the help of Chanakya। ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त है उन्होंने क्या किया, नंद रूलर को हटा दिया था गद्दी से, जिसका नाम है धनानंद, एंड ऑक्युपाइड करा कहाँ, पाटलिपुत्र में। कब, 321 BC में। किसकी हेल्प से, अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से। वंस द गैंग्स वैली वाज अंडर हिज कंट्रोल ही मूव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जैसे ही जो गैंग्स वैली है वो उनके कंट्रोल में आई तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर गए। द एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फेल टू हिम रैपिडली, और जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट की साइड में, जो भी एरिया थे वो उनके अंडर में आ गए जल्दी से। अलेक्जेंडर सडन डेथ इन डिस्टेंट बेबीलोन इन 323 BCE फॉलोड बाय अ कंफ्यूजन इन हिज एम्पायर, और जो अलेक्जेंडर की सडन डेथ हो गई थी कहां, बेबीलोन में, 323 BC में, फॉलोड बाय अ कंफ्यूजन। उसने क्या करा, कंफ्यूजन पैदा कर दिया उसके एम्पायर में। जो अपॉर्चुनिटी का फायदा किसने उठा दिया, चंद्रगुप्त ने। और क्या किया इन्होंने, उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक रूल है उनको क्या करा, अब धीरे धीरे क्या हो गया, उनको भी क्या कर दिया, जहां जहां उन्होंने कंट्रोल किया था जो किंगडम, उनको हटाने के लिए। तो ये उनको क्या मिला, ये ट्रिक मिल गई किसको, चंद्रगुप्त को। और उन्होंने क्या किया, उन ग्रीक रूल को धीरे धीरे वहां से हटा दिया, जहां भी उन्होंने इंडिया में जो भी पोर्शन ऑक्युपाई किया था। जो अलेक्जेंडर की सडन डेथ हुई थी ना, तो उससे तो कंफ्यूजन हो गया उसके एम्पायर में, यानी कि उसकी मौत का पता नहीं लग पाया। और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा किसने उठाया, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो जैसे ही चंद्रगुप्त ने ये फायदा उठाया तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने उनको बताया होगा कि नहीं, उसको उसने मारा है, या उसका जिसने भी उसका जो भी दूसरे राज्य का किंगडम है, क्या किंग है, क्या पता उसने उसकी हत्या की हो। तो ये उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई चंद्रगुप्त को, और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, और जहां जहां जो ग्रीक साम्राज्य स्थापित हो रखा था धीरे धीरे क्या हो गया, वो हटने लग गया। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर कैसे हुआ, अब एक्सपेंशन एम्पायर का। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ ग्रीक जनरल नेम सेल्यूकस बिकेम द मास्टर ऑफ द ग्रीक एम्पायर ऑफ सेंट्रल एशिया। जो सेल्यूकस है वो मास्टर कहाँ के हो गए, ग्रीक एम्पायर, यानी कि जो सेंट्रल एशिया में ग्रीक एम्पायर है वहां के वो मास्टर बन गए। कौन, सेल्यूकस, यानी कि किंग। इन 305 BC ही क्रॉस द इंडस टू रिकॉन्कर अलेक्जेंडर्स इंडियन टेरिटरी, और 305 BC में वो कहाँ को क्रॉस किए, उन्होंने इंडस को, ठीक है, उसको दोबारा क्या जीतना चाहा, जो अलेक्जेंडर्स के इंडियन टेरिटरीज थी। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट कर दिया उसको, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो भी ग्रीक के रूलर थे उनको हटा दिया, यानी कि उनको जब डिफीट कर दिया होगा तो हट जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेप्ट अवे द ग्रीक्स फ्रॉम पंजाब, उन्होंने पंजाब सिंध, ठीक है, जहां ह्यूज एम्पायर था, होल नॉर्दर्न इंडिया में ह्यूज एम्पायर यहाँ था उनका स्थापित हो रखा, वहां से उनको हटा दिया। विच कंटिन्यू टू फ्लोरिश फॉर ऑलमोस्ट 100 years, जिसको ग्रो होने में 100 साल लगे। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त है वो जैन धर्म की ओर बढ़ने लगे अब धीरे धीरे, ठीक है, और वो अपनी गद्दी से हट गए। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को वहां बैठा दिया, और जो चंद्रगुप्त है उन्होंने जब जैन धर्म लिया तो उनके साथी कौन बने, भद्रबाहु और अलग जो और भी दूसरे जैन मॉन्क हैं वो। ही इज सेड टू हैव गॉन टू श्रवण बेलगोला, और वो कहाँ चले गए, उनको कहा गया कि आप श्रवण बेलगोला जा सकते हो, जो कर्नाटक में है, जहां रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो चंद्रगुप्त की मौर्य की डेथ कहाँ हुई, श्रवण बेलगोला में, जो कहाँ है, कर्नाटका में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा ढंग से, और जितना मैं आपको समझाने की जो भी मेरी तरफ से कोशिश हो सकती है मैंने आपको उतना समझा दिया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।